हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 नवंबर के करंट अफेयर्स। इन व्हाट ईयर विल इंडिया होस्ट द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक? भारत किस वर्ष में एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी करेगा? उसका करेक्ट आंसर है 2026। 2026 में इंडिया विल होस्ट एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक। और इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है स्टीयरिंग कमेटी। एसेट रिकवरी नेटवर्क की स्टीयरिंग कमेटी इंडिया ने ज्वाइन कर ली। और इंडिया की तरफ से जो ज्वाइन किया जिस एजेंसी है वो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी ने। विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वाइटिंग फर्म्स टू मैन्युफैक्चर एनीमिया डिटेक्शन डिवाइस? कौन सा संगठन एनीमिया का पता लगाने वाले उपकरणों के निर्माण के लिए फर्मों को आमंत्रित कर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। Indian Council of Medical Research is inviting firms to manufacture anemia detection devices. Which bank has been recognized as one of the best companies for women in India for 2024? किस बैंक को 2024 के लिए भारत में महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक एक के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये बैंक है डीबीएस बैंक इंडिया। डीबीएस बैंक इंडिया इज द करेक्ट आंसर। What city has been reported as the most polluted city in the world? विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो यह है लाहौर। लाहौर इज द करेक्ट आंसर। लाहौर इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। निशाद यूसुफ पास्ट अवे रिसेंटली, विच फील्ड डिड ही बिलोंग टू? हाल ही में निशाद यूसुफ का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ही वॉज अ फिल्म एडिटर, तो फिल्म एडिटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकी अभी डेथ हुई है और ये विनर रह चुके हैं केरला स्टेट के फिल्म अवार्ड के। इनको 2022 में केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो ये थे फिल्म एडिटर। हु इज सेट टू रिसीव द एएफआई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड इन 2025? 2025 में एएफआई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा फ्रांसिस फोर्ड कोपोला को। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला। Who has been appointed as the new independent chair of the ICC's anti-corruption unit? आईसीसी की भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया स्वतंत्र अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सुमथी धर्मावर्धने। ये श्रीलंकन लीगल एक्सपर्ट हैं, इनको अपॉइंट किया गया है इंडिपेंडेंट चेयर ऑफ आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट। Who has been appointed as the managing director of Castrol India Limited? कैस्ट्रॉल इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है केदार लेले। केदार लेले। व्हाट इज द नेम ऑफ चाइनीज स्पेस स्टेशन? चीनी अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? ये स्पेस स्टेशन न्यूज में क्यों है अभी? क्योंकि चाइना ने एक स्पेस मिशन लॉन्च किया है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट को वो इस स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है। तो इसका नाम है, ये स्पेस स्टेशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। और किस स्पेसशिप से भेज रहा है? उस स्पेसशिप का नाम है शेनजाऊ 19। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। चाइनीज स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तियांगोंग। स्पेसशिप का नाम क्या है? शेनजाऊ 19। और कितने क्रू मेंबर्स भेज रहा है? ये भेज रहा है 3 एस्ट्रोनॉट को, राइट। What award did the All India Football Federation receive at AFC Annual Award in 2024? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को 2024 में AFC वार्षिक पुरस्कार में कौन सा पुरस्कार मिला? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को सम्मानित किया गया है AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन अवार्ड फॉर ग्रास रूट फुटबॉल सिल्वर।
Justice K.S. Puttaswamy passed away recently. Which High Court did he serve as a judge? न्यायमूर्ति के एस पुट्टास्वामी का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे? तो ये इन्होंने सर्व किया है एज अ हाई कोर्ट जज इन कर्नाटका हाई कोर्ट। ये 98 ईयर्स के थे और एक बहुत ही फेमस इन्होंने एक पिटीशन भी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट ऑफ प्राइवेसी, 2012। ये बहुत फेमस केसेस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। इन्होंने इसमें आधार के ऊपर इन्होंने केस प्राइवेसी को लेके इन्होंने केस दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।